सारे भक्तों को एक बार फिर से जय श्री राम। भगवान श्री राम ने क्यों तोड़ दिया भगवान शिव का धनुष और इसका परिणाम क्या हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप श्री राम जी के ऐसी लीला को और जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। श्री राम ने धनुष क्यों तोड़ा, उससे पहले हम भगवान शिव के धनुष और उनके शक्ति के बारे में विस्तार से समझते हैं। वैसे भगवान शिव को कोई अस्त्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका तीसरा नेत्र ही एक अस्त्र के समान कार्य करता है, परंतु फिर भी वो त्रिशूल धारण करते हैं। भगवान शिव के पास 4 घातक अस्त्र हैं, जिसमें शिव जी के पास एक धनुष है जिसका नाम पिनाक है। देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा 2 दिव्य धनुष का निर्माण हुआ था, जिनमें से एक का नाम पिनाक था तथा दूसरे का नाम सारंग, जिसमें पिनाक को भगवान शिव ने और सारंग को भगवान विष्णु ने धारण किया। माना जाता है भगवान शिव ने पिनाक से ही त्रिपुरासुर का वध किया था। फिर ये पिनाक धनुष देवों को सौंप दिया गया। देवों के पास से होता हुआ पिनाक राजा जनक के पूर्वज देवरात के पास पहुंचा। देवरात के बाद पिनाक को धरोहर स्वरूप मिथिला के राजा जनक के पास सुरक्षित रखा गया। एक बार परशुराम महाराज जनक से मिलने मिथिला आते हैं। उस समय वो सीता को देखकर कहते हैं, महाराज जनक, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये दिव्य है। तो तुम सीता का विवाह उस पुरुष से कराना जो दिव्य हो। और वो पिनाक धनुष को दिखाकर कहते हैं, और उसको उठाने में सक्षम हो। महाराज कहते हैं, भगवान, आपका कथन उचित है, मैं आपके कथन का मान रखूंगा और मैं उसी व्यक्ति से सीता का विवाह करूंगा जो पिनाक धनुष को उठा सके। और ये सुनकर परशुराम वहां से प्रस्थान करते हैं। इसी तरह समय का चक्र चला और सीता बड़ी हो गई, और वो पल भी आ गया जब एक पिता को अपनी पुत्री का विवाह सताने लगता है। और महाराज जनक को भगवान परशुराम का कथन का स्मरण हुआ, और वो ये पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया कि राजकुमारी सीता का स्वयंवर होने वाला है। और उसके स्वयंवर में जो भी पुरुष शिव के धनुष को उठा सके और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए, वो पुरुष सीता के योग्य होगा और सीता उसके गले में वरमाला डालेगी। स्वयंवर की खबर सुनकर अन्य देश के राजा, महाराजा, वीर, ब्राह्मण सभी लोग राज्य सभा पहुंचे और महाराज जनक की अनुमति से स्वयंवर का शुभारंभ हुआ। उसके बाद एक राजा आते हैं और शिव धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं, और वो धनुष को अपने जगह से हिला तक नहीं पाते। उसके बाद अन्य राजा आते हैं, वो भी उठाने का भरपूर प्रयत्न करते हैं, परंतु सभी के भांति कोई भी धनुष को अपने जगह से हिला तक नहीं पाता। तभी अचानक लंकापति रावण का आगमन होता है और वो कहता है कि महाराज जनक, ये शिव धनुष सिर्फ मैं ही उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं शिव भक्त रावण हूँ। और वो शिव धनुष के पास जाकर उठाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु रावण भी वो शिव धनुष को उठाने में असफल हो जाता है, और वो क्रोध में आकर वो सभा को छोड़कर चला जाता है। तब मिथिला नरेश जनक ने कहा, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस धनुष को उठा सके और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। क्या यहाँ पे कोई ऐसा वीर नहीं है? उस सभा में विश्वामित्र के साथ प्रभु श्री राम
और उसके छोटे भाई लक्ष्मण भी सभा में थे। तब विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं, राम, तुम्हें भी अवश्य एक बार शिव धनुष उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री राम कहते हैं, जो आज्ञा गुरुवर। और वो अपने स्थान से उठते और जनक के पास जाके उसको नमन करते हैं। फिर उसके बाद वो धनुष के पास जाते हैं। धनुष के पास जाकर वो शिव धनुष को नमन करते हैं। उसके बाद वो शिव धनुष को अपने एक हाथ से पकड़कर उठाकर कहते हैं, हर हर महादेव, और वो शिव धनुष को उठा लेते हैं। तब पश्चात प्रभु श्री राम जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को झुकाते हैं, धनुष दो भागों में विभाजित हो जाता है और उसके टूटने से धरती हिल जाती है और उसकी गर्जना काफी जोरों से होती है। तभी अचानक सभा में भगवान परशुराम का आगमन होता है। वह अत्यंत क्रोधित लग रहे थे। भगवान परशुराम कहते हैं, कौन है वो जिसने मेरे शिव के धनुष को भंग करने का पाप किया है? कौन है वो पापी? आज मेरा ये फरसा उसके लहू से ही शांत होगा। कौन है वो? सामने आए मेरे। जनक भगवान परशुराम के पास जाकर उनको नमन करके कहते हैं, भगवान परशुराम, आप ही के कहने पर मैंने सीता का स्वयंवर का आयोजन किया है और आप ही ने कहा था कि जो व्यक्ति शिव धनुष को उठाएगा वो सीता के योग्य होगा और सीता का विवाह उसी पुरुष के साथ होगा। तब भगवान परशुराम कहते हैं, जनक, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने की बात हुई थी, धनुष को भंग करने की नहीं। जिसने किया है वो पाप है। कौन है वो अहंकारी? सामने आए मेरे। आज उसकी मृत्यु निश्चित है। इतने महारुषि और खुनी लोगों के बीच ऐसी दृष्टता दिखाई गई और आप सब मौन रहे। क्या ऐसा कोई वीर नहीं पूरी सभा में जो सत्य का सामने लाए और बताए ये शिव धनुष किसने भंग किया? क्या यहाँ कोई नहीं है? तभी लक्ष्मण कहते हैं, मुनिवर, अगर आपके प्रश्न खत्म होंगे तभी तो कोई उत्तर दे, और वैसे भी आप क्रोधित बहुत हैं। परशुराम कहते हैं, कौन है ये उदंड बालक जो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? तब लक्ष्मण कहते हैं, मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कौन हैं। आप क्षत्रिय कुलनाशक, बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी भगवान परशुराम हैं। परंतु प्रभु, आप बहुत शुभ अवसर पर पधारे हैं, तो ऐसे अवसर पर क्रोध उचित नहीं। तब परशुराम क्रोध में कहते हैं, उदंड बालक, लगता है तेरी भी मृत्यु निकट है। वो कुछ और कह पाते उससे पहले गुरु विश्वामित्र कहते हैं, भगवान परशुराम को मेरा नमन। प्रभु, ये अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र लक्ष्मण और उनके बड़े भाई श्री राम है। श्री राम और लक्ष्मण उन्हें नमन करते हैं। तो परशुराम कहते हैं, ये लक्ष्मण मेरे आशीष के योग्य नहीं है। राज ऋषि जनक, अब बिना विलंब किए मुझे उत्तर दीजिए, अन्यथा जहां तक आपका राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। लक्ष्मण फिर कहते हैं, शांत हो जाए मुनिवर, ऋषियों को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, उदंड बालक, मूर्ख है तू क्यों अपने कुल का घातक बन रहा है? क्यों अपने अशिष्टता से कुल का कलंक बन रहा है तू? अभी एक पल में तू काल का ग्रास हो जाएगा। गुरु विश्वामित्र फिर बीच में बोलते हैं, क्षमा प्रभु क्षमा, बालकों के दोष साधु घृणा नहीं करते, क्षमा करे प्रभु। परशुराम सभा में देखकर फिर कहते हैं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, जिस किसी ने भी धनुष भंग किया है वो सामने आ जाए, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा और वो ये सभा में विनाश का कारण होगा। श्री राम नम्र होकर कहते हैं, भगवान, ये शिव धनुष भंग मुझसे अवश्य हुआ है, परंतु इस शिव धनुष को भंग करने का
या भगवान शिव को अपमान करने का मेरी कोई मंशा नहीं थी। परशुराम कहते हैं, भगवान शिव का धनुष भंग करना उनका अपमान करने के समान है। तुम्हारा अपराध असम्य है राम। श्री राम हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु, हम तो बालक हैं और आप बड़े हैं, और बड़े कृपा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्रोध नहीं प्रभु। आप तो ज्ञानी हैं, वीर है, इस सेवक पर दया करे प्रभु। परशुराम ने कहा, राम, तुम धनुष भंग करके मुझे ज्ञान दे रहे हो और दूसरी तरफ तुम्हारा अनुज मुझसे कटु वचन बोलता है, और तुम राम छल से हाथ जोड़कर मुझसे विनय कर रहे हो। छल त्यागो राम और युद्ध करो मुझसे, अन्यथा भाई सहित तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। श्री राम हाथ जोड़कर फिर कहते हैं, प्रभु, भगवान और भक्त में युद्ध कैसा? दिव्यता के किसी भी प्रतीक का अपमान तब है जब समाज उसके अर्थ की उपेक्षा कर उसे किसी और के अपमान का या दमन का शस्त्र बना लेता है। तभी राजा जनक भगवान परशुराम के निकट जाते हैं और उनसे कहते हैं, भगवान, कृपया मेरी पुत्री और उसके वर को अपना आशीर्वाद दीजिए, दंड नहीं। परशुराम कहते हैं, राज ऋषि जनक, धनुष आपके पूर्वजों को सुरक्षित रखने के लिए दिया गया था, स्मरण है या वो भी भूल गए? और तुम भी स्वयं एक शिव भक्त हो, तो एक शिवद्रोही को अपनी जमाता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हो? गुरु विश्वामित्र कहते हैं, प्रभु, आप तो सब जानते हैं, पृथ्वी पे अधर्म बढ़ता जा रहा है और मैं इनका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यही वो दोनों दशरथ नंदन है जिसने ताड़का और देवी अहिल्या का उद्धार किया। श्री राम आगे बढ़ के परशुराम के चरण स्पर्श करके कहते हैं, आशीर्वाद दे प्रभु। परशुराम कहते हैं, तुम्हारी विनम्रता से मैं भ्रमित होने वाला नहीं। ये राजनीति का चाल ना चलो राम, अंतिम बार कह रहा हूं, युद्ध करो मुझसे, अन्यथा यहां इस राज्य का विनाश का कारण तुम होगे राम, तुम। श्री राम नम्रता से कहते हैं, देवता, दैत्य, राजा हो या अनेक योद्धा, बल में हमारे बराबर हो या हमसे अधिक, हम रघुवंशी को कोई अगर युद्ध के लिए ललकारे तो हम सुखपूर्वक उससे लड़ते हैं। हम रघुवंशी काल से नहीं डरते भगवान, और हम रघुवंशी ऋषि और गौ की रक्षा करना भी जानते हैं। आप एक ऋषि हैं और आपके ऊपर शस्त्र उठाना हमारे मर्यादा के विरुद्ध है, और यही एक योद्धा की गरिमा भी। और हाथ जोड़कर घुटने पे आकर कहते हैं, गुरुवर, मुझे आपका दंड स्वीकार है, परंतु आप पर शस्त्र उठाना स्वीकार नहीं। आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। परशुराम शांत हो जाते हैं और कहते हैं, उठो राम, ये मेरे हाथ में सारंग धनुष है, भगवान विष्णु का धनुष। ये धनुष भी शिव धनुष के समान दिव्य है। क्या तुम इस धनुष पे अनुसंधान कर सकते हो? श्री राम धनुष को अपने हाथों में ग्रहण कर लेते हैं और सारंग धनुष को नमन करते हैं, और उसके बाद सारंग धनुष को अनुसंधान करने लगते हैं। श्री राम के हाथों में सारंग धनुष को देखकर परशुराम को श्री राम के दिव्यता का एहसास होता है और वो अपने आंखें बंद कर लेते हैं और अपनी दिव्यता से श्री राम को देखने का प्रयत्न करते हैं। जब वो आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि श्री राम में भगवान विष्णु की छवि दिखाई देने लगती है, और वो आंखें बंद करके श्री राम से कहते हैं, मुझे आपके अविनाशी भगवान विष्णु होने का बोध हो गया है, कृपया अब मुझे प्रस्थान करने का अनुमति दीजिए। और वो श्री राम से यह कहकर वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं। तो भक्तों, इस तरह एक महाशस्त्र शिव धनुष पिनाक भंग हुआ था। भगवान श्री राम की
ऐसी लीला और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भक्तों, बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।